आज हम राजस्थान में दो प्रमुख टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है। इसमें आपका है ना, ये सभी सिरमौर है ना, जो ये एक टैग है ये, और ये राजस्थान के प्रमुख पितृ वाला, ये दो टॉपिक आज बहुत ही छोटे वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें एक नंबर पर कि सभी दुर्गों का सिरमौर, सभी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को सभी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है कि जागीरी के सिरमौर किसे कहते हैं। जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं। दुर्ग एक बहुत बड़ा दुर्ग होता है, उससे कम स्तर के दुर्गों को जागीरी के दुर्ग कहते हैं। ठीक है, तो जागीरी के दुर्गों का सिरमौर उसे कहते हैं कुचामन दुर्ग डीडवाना। जो कुचामन दुर्ग डीडवाना वाला है ना, इसे कहते हैं जागीरी के सिरमौर। ठीक है, फिर तीसरे नंबर का जो सिरमौर है उसे कहते हैं रियासती दुर्गों का सिरमौर। रियासती दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं, तो वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर, इस कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर को रियासती दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। फिर नेक्स्ट 4 नंबर की रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं। रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहते हैं, तो वो है तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग को रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर का 5 नंबर का दुर्ग है, वो है कि बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं, तो वो है झुंझुनू। झुंझुनू को बावड़ियों का सिरमौर शहर कहते हैं। ठीक है, फिर 6 नंबर पे आता है कि वाद्य यंत्रों का सिरमौर किसे कहते हैं। वाद्य यंत्रों का सिरमौर किसे कहते हैं। वाद्य यंत्र है ना, जो बताए जाते हैं वाद्य यंत्रों का सिरमौर, तो वो है सारंगी। सारंगी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारंगी को वाद्य यंत्रों का सिरमौर कहते हैं। ठीक है, फिर 7 नंबर वाला ये है नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं, तो वो है घूमर। घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, इसी को ही नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। सभी नृत्यों में टॉप पर है, इसलिए इसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। फिर 8 नंबर का वो है हस्तकलाओं का सिरमौर। हस्तकलाओं का सिरमौर किसे कहते हैं। हस्तकलाओं का सिरमौर किसे कहते हैं, वो है बाड़मेर को हस्तकलाओं का सिरमौर कहते हैं। फिर है 9 नंबर वो है मारवाड़ का सिरमौर। मारवाड़ का सिरमौर कौन सा दुर्ग है, तो वो है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ को मारवाड़ का सिरमौर कहते हैं। तो इससे ये 9 टॉपिक हैं, जो सभी सिरमौर, सभी राजस्थान में जो सभी सिरमौर है वो एक ही वीडियो में यहाँ कंप्लीट हो गए। फिर आगे राजस्थान के प्रमुख पितृहंता, राजस्थान के वो शासक जो अपने पिता की हत्या करने के बाद बने हैं। तो इसमें 1 नंबर पर आता है मारवाड़ का प्रथम पिता। आपसे पूछे कि मारवाड़ का प्रथम पिता कौन है, तो वो है राजा मालदेव या राव मालदेव। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है कि मारवाड़ के दूसरे पितृहंता कौन है। पहले पूछे तो राव मालदेव, दूसरा पूछे भगत सिंह मारवाड़ के दूसरे पितृहंता है। तो ऐसे पूछे कि मेवाड़ का पितृहंता कौन है। मेवाड़ का पितृहंता कौन है, तो वो है उदयकरण को ही मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। फिर 4 नंबर पर आता है कि चौहानों को पितृहंता किसे कहते हैं। चौहानों का पितृहंता पूछे आपको, तो जगदेव को ही चौहानों को पितृहंता कहते हैं। चौहानों को पितृहंता जगदेव। ठीक है, फिर है 5 नंबर, फिर है गुर्जर पतियारों का पितृहंता किसे कहते हैं। मिहिर भोज को ही गुर्जर पतियार वंशों का पितृहंता कहते हैं। ठीक है, मिहिर भोज। फिर 6 नंबर पर आता है आमेर का पितृहंता किसे कहते हैं। आप पूछे कि आमेर का पितृहंता कौन है, तो वो है राम सिंह प्रथम है जो आमेर का पितृहंता है। ठीक है, फिर 7 नंबर पर आता है कि भारत, यदि पूछे पूरे भारत देश को पूछे कि भारत का पितृहंता कौन सा राजवंश है, तो वो है हर्यक वंश को भारत का पितृहंता राजवंश कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 2 प्रमुख टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।